हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीबी, जिसका जिक्र चल रहा था कि आरसीबी बिकने वाली है, तो फाइनली वो सारी चीजें हो चुकी है। बिकने की प्रोसेस हो गई, अब आगे का क्या है? क्योंकि कई बार मन में ये सवाल आते हैं, जैसे पहले भी कई बार आईपीएल में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कोई टीम आई बिकी, या कोई टीम ऐसी भी थी कि पहले कोई और टीम थी, फिर वो हट गई, फिर दूसरी टीम आ गई तो नाम बदल गए। बहुत सारे समीकरण होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सब पर बात करेंगे कि आरसीबी का फ्यूचर क्या है, आरसीबी के नए ओनर्स ओवरटेक कब करेंगे, और साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है आरसीबी फैंस के मन में कि क्या नाम चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो फैंस के लिए क्या होगा, और नहीं होगा तो मालिक के लिए क्या होगा। इन सब पर बात करेंगे। तो खुलकर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप आरसीबी के फैन है तो हाइप जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया है कि बिरला, क्योंकि एक होता है ना कि यार आईपीएल कैसे चलता है, जैसे अंबानीज है, एक तरफ अडानीज का हो रहा था कि यार अडानीज भी आ सकते हैं। तो आईपीएल में ना पहले तो ये होता था, एक तरफ रोहित, विराट, धोनी, बड़े बड़े कप्तान, बड़े बड़े फेस, ये आमने सामने होते थे, और ये आईपीएल की एक ब्रांड वैल्यू लेकर आते थे कि यार बताओ, बड़े बड़े कप्तान, इंडियन कप्तान, ये बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आमने सामने हैं। पहले के जमाने में तो ये होता रहा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग एक साथ खेल रहे हैं, पता चला कि साइमंड्स का जो हरभजन से लफड़ा हुआ था वो, तो ये चीजें चलती थी। लेकिन अब आईपीएल बहुत बदल गया है। ना सिर्फ प्लेयर्स, इवन बिजनेसमैन को भी अगर आप देखते हैं तो वो भी इस कंपटीशन में आमने सामने। आदित्य बिरला बिरला यार, मतलब हम स्टार्टिंग से सुनते हम आते हैं बिरला ग्रुप, मतलब हमेशा से आप अंबानी सुनते हो, टाटा सुनते हो, बिरला सुनते हो, बचपन से नाम सुना है। तो फाइनली आदित्य बिरला, क्योंकि ये टीम बिक रही थी, उन्होंने ले लिए। अब आप उन्होंने ले लिए, मतलब और भी नाम है इसमें, और भी लोगों ने साथ में मिलकर खरीदी है। लेकिन बिरला, या बात करें कुमार मंगलम बिरला, या बात करें उनके बेटे, क्योंकि अब बिरला में भी लगातार आप देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती है। अब जो आज जो फेस है उनका बिरला का, वो है आर्यमान बिरला, जिनकी आपने तस्वीर देखी। आर्यमान बिरला ने, आप सभी जानते हैं, पहले वो क्रिकेट भी खेलते थे, क्रिकेट को लेकर बड़े पैशनेट थे। बट वही होता है कि यार क्रिकेट जो होता है हर किसी का नहीं होता है, कि जरूरी नहीं कि आप खेल रहे हो, बहुत अच्छे टैलेंट हो तो आप आगे ही जाओगे। पर उन्होंने क्रिकेट खेला, और उसके पहले आप ये भी जानते हैं कि वो किस तरह से जो टीम थी राजस्थान रॉयल्स, उसका हिस्सा भी थे, 11 का भी हिस्सा थे। और कई बार ऐसा होता है, ना सिर्फ ये थे, इवन आपको याद आएगा लालू प्रसाद यादव के बेटे भी थे। तो क्रिकेट खेलने एक पैशन जरूर होता है, आप खेलते जरूर है, पर किस्मत में कई बार जरूरी नहीं कि आपका इतना आगे लिखा ही हो। जैसे धुरंधर के आदित्य धर की स्टोरी चलती है कि आदित्य धर का भी बड़ा पैशन था, अंडर 19 वर्ल्ड कप वो खेलना चाहते थे 2002 का। फिर उनकी स्टोरी निकल कर आती है कि स्टुअर्ट बिन्नी आ जाते हैं। स्टुअर्ट बिन्नी आते हैं तो स्टुअर्ट बिन्नी वहां पे उनकी जगह ले जाते हैं। फिर आदित्य धर जो है वो आते हैं, प्रियदर्शन के साथ काम करते हैं, फिर उरी बनाते हैं, और आज देखो। पर ये स्टोरी फेक है, क्योंकि कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। बट बातें क्या निकल कर आती है कि जैसे कि कोई प्लेयर है, बट आज जो बड़ी चीज है, क्योंकि वो बिरला के बेटे हैं, उन्होंने टीम एक्वायर कर ली है, तो टीम उनके पास है। तो सबसे पहले ये आते हैं कि क्या टीम का नाम बदला जाएगा। फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल वाली है, उस पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि जो उनकी बेटी है, क्योंकि अब यार आप आईपीएल में जानते हैं कि थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए होता है। जैसे आप काव्या मारन को देखते हैं पहले जमाने में, अब तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्रीति जिंटा की मतलब एज आगे जाती जा रही है, वरना प्रीति जिंटा एक वक्त होता था कि वो फेस हुआ करती थी पंजाब किंग्स का, और वो हमेशा ग्लैमर में सामने हुआ करती थी। तो ये ग्लैमर भी बहुत चलता है। ऐसी कि आप केकेआर की अगर बात करें तो केकेआर में पहले आपको याद आएगा शाहरुख खान तो होते थे, साथ में जूही चावला हुआ करती थी, और साथ में ये जो और जो उनके स्टार किड्स होते थे वो भी साथ हुआ करते थे। तो ये ऐसी चीजें चलती थी। इवन अगर आरसीबी की मैं बात करूं तो आपको आरसीबी में बहुत पहले जाना पड़ेगा, जब ये टीम उनके माल्या के पास थी। तो किंगफिशर, कैलेंडर गर्ल्स, वो याद होगा, दीपिका पादुकोण, इनकी कैटरीना कैफ, ये सारी आया करती थी। तो एक ग्लैमर का जो तड़का होता हमेशा होता। तो फिलहाल मैं बात की कर रहा हूँ कि कल से बड़ा, अब जब से आरसीबी बिकी तो बड़ा ये चल रहा है कि यार जो उनकी बेटी है, अभी तो मैंने बेटे की बात की, बेटी है, उन्होंने उनका भी है कि वो दिखेंगी। अब ये है, हाल ही में वो गुजरात का जो शो था, या गुजरात को आप जो कह सकते इवेंट था, उसमें थी साथ में शुभमन गिल, आप उनके साथ देख रहे हैं। ये तब की बात है, क्योंकि इवेंट है, और कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज के स्पॉन्सर, या किसी ना किसी जर्सी में आपका नाम, या कुछ ना कुछ तरीके से मार्केटिंग वाइज आप जुड़े होते हो, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता है, और आप स्पॉन्सर जो भी जिस तरह से आप बात कर सकते हैं वैसे होते हो। बट अब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने स्टोरी शेयर की है, तो उसमें लिखा है कि आरसीबी जो है बिक गई है।
फिर अगर आप देखेंगे कि ये जो टीम बिकी है, क्योंकि कई लोगों ने मिलकर टीम ली है, कई लोगों ने, कई कंपनीज ने मिलकर टीम को खरीदा है, जिसमें आपको पता ही आदित्य बिरला ग्रुप है, डेविड ब्लिट्जर ग्रुप है, ब्लैकस्टोन जो कि यूएस का आपको पता है इक्विटी वाला है, उसने है। तो ये सब ने मिलकर खरीदी है, और साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप भी है इसमें, अगर है, चौथा नाम है जो यहाँ पर मिसिंग है। बट अगर आप उसके नीचे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गुड न्यूज इज एज पर रिपोर्ट्स आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप जिसके कुमार मंगलम है, फिर उनके बेटे हैं जो मैनेज कर रहे हैं अभी, वो इस टीम का नाम जो है नहीं बदलेंगे, इसका यही रखेंगे। अब मुद्दा ये है, जो आपने स्टोरी देखी, जो आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि नाम नहीं बदला जाएगा, मुद्दा ये है कि फिलहाल अगर आप देखें तो फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है, आपने कह दिया कि नाम नहीं बदला जाएगा, और ये सबको पता है, एक इंफॉर्मेशन है कि इस साल आप टेक ओवर नहीं करोगे, टेक ओवर आप करोगे अगले सीजन से। इस साल जो आपके पुराने और ऑनर हैं यानी कि डीआईजीओ जो चला रहे हैं आरसीबी को, वही मैनेज करेंगे इस सीजन के लिए। बट अगले सीजन, अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या होता है? दो सवाल है। एक, नाम आप अगर बोल रहे हो नहीं बदलेंगे तो उसमें दिक्कत यह है कि नाम ऑलरेडी ये ब्रांड दूसरे का है। अगर आप उठाओ जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस आप नाम लेते हो, मुंबई इंडियंस में शायद आप ब्रांड नहीं आपको दिखता, वहां पे नाम जो है बड़ा सिंपल सा नाम है मुंबई इंडियंस। वो कोई भी टीम अगर उसको कल को चल के मान लिया जाए कि कल को अंबानीज उसको बेचते हैं या किसी और को देते हैं तो उसमें आपको तकलीफ नहीं है। पर यहां पर इनके साथ तकलीफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंज जो है एक ब्रांड का नाम है, वो आप सभी जानते हैं वो किस ब्रांड का नाम है, और वो ये चीज भी सबको पता है। बट सवाल यही उठता है कि क्या बिरला, क्योंकि एक अलग ग्रुप है, क्या वो दूसरे के नाम से ये टीम चलाएंगे? अब दूसरा सवाल जो मन में उठता है, दूसरा सवाल सबके मन में ये उठता है कि अगर ये नाम बदलते हैं तब क्या? अब नाम बदलने से क्या होता है? जैसे सबसे बड़ी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं डेक्कन चार्जर्स की, आईपीएल की एक टीम हुआ करती थी डेक्कन चार्जर्स, वो उतना अच्छे से आईपीएल चला नहीं पा रहे थे, उसके बाद उनको हटाया गया और नई टीम आई सनराइजर्स हैदराबाद। फर्क ये होता है वो दोनों एक ही थे, एक फ्रेंचाइजी गई दूसरी आ गई। कहीं ना कहीं तो उनकी जो ट्रॉफी है, अगर ट्रॉफी क्रिकेट के टर्म से बात करो तो एक डेक्कन चार्जर्स की ट्रॉफी काउंट होती है अलग और एक सनराइजर्स की। बट यहां मैटर ये है अगर आप नाम बदलते हो, क्योंकि आपने बेचा है, आपने सेल किया, आपको हटाया नहीं गया, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, पर यहां आप अगर नाम बदलते हो तो आपके एक ब्रांडिंग का बड़ा लफड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है ब्रांडिंग का बड़ा लफड़ा? क्योंकि एक ऑलरेडी नाम एस्टेब्लिश है मार्केट में, आरसीबी एक ऑलरेडी नाम एस्टेब्लिश है। अब ये बड़ा पेच रहेगा ओनर्स के लिए कि अगर आप नाम बदल रहे हो, या अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि नाम बदलेंगे नहीं, पर अगर बदलेंगे तो ब्रांडिंग का बहुत बड़ा इशू होगा। और सबसे बड़ा इशू ये है कि फिलहाल जब आप इनके ओनर्स उठाओगे तो इसमें बिरला भी है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में जिन्होंने ली है उनकी एमएलसी के वो जो यूएस की T20 लीग जिसे हम कहें आसान भाषा में, उसके वो को फाउंडर भी है। तो वो अगर है, और इनका एक सपना भी है इनका आगे ले जाने का, ये भी है कि हम दुनिया भर में जो हमारी T20 लीग्स है वो वहां होगी, दुनिया भर की जो T20 लीग्स है वहां टीम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाल रॉयल्स है, या आप उनकी बात करते हैं कि सीपीएल में भी रॉयल्स की टीम है, इवन कोलकाता नाइट राइडर्स की भी टीम आपको पता है हर जगह पर अवेलेबल है, सीएसके वालों ने भी अपनी टीम्स लेकर आए हैं। तो अब एक वर्ल्ड वाइड आपको जाने का है, तो ये भी एक है। पर अगर आरसीबी के इस नाम से आप जाओगे तो शायद आपको एक वॉल्यूम मिलेगा, आपको एक दुनिया में एक नाम मिलेगा कि हाँ यार आरसीबी आ रही है। बट अगर आप इसी नाम को चेंज करते हो तो ब्रांडिंग की भी दिक्कत है। तो फिलहाल कहीं ना देखें ना तो ये बड़ी समस्या। अब इससे कैसे निपटेंगे आगे समझ में नहीं आता, क्योंकि फैंस जो है वो चाहेंगे भाई ये नाम नहीं बदलना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑनर, एक बेसिक सी बात अगर बताऊं, आप किसी और की दुकान खरीदते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस दुकान से उसका नाम हटाते हो, उसका बोर्ड हटाते हो, उसका नाम हटाते हो, और वो दुकान आप अपने नाम पे करते हो, आप अपने नाम से वो दुकान चलाते हो। तो यहां भी सवाल वही है कि आपने ले तो ली है, पर दूसरे का ब्रांड क्यों बेचना चाहोगे? आप भी तो चाहोगे ना कि आपका ब्रांड सामने आए। तो ये एक बड़ा सवाल है फैंस के लिए। तो भाई आरसीबी होना चाहिए, आरसीबी को कुछ भी करो होना चाहिए, या इसी से मिलता जुलता आरसीबी से रिलेटेड ही कुछ नाम रखना पड़ेगा। पर लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल यही है जो स्टोरीज निकल कर आ रही है, या जो बिरला बोल रहे हैं कि यार हम नाम नहीं बदलेंगे, लेकिन कब तक, ये अगला सवाल रहेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।